अभी शुरू नहीं करना है, पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। अपने आसन पर आराम से खड़े हो, दोनों पैरों में 2 से 4 इंच का डिस्टेंस रखना है। हाँ, 2 से 4 इंच का डिस्टेंस हमको रखना है अपने दोनों पैरों में। आराम से इस तरह से खड़े होंगे, ठीक है। 2 से 4 इंच का डिस्टेंस। अपने एंकल को ऊपर की ओर प्रेस करके रखेंगे। अपने पैरों के पंजों से अच्छे से ग्रिप बना के रखें मैट के ऊपर। अपने घुटनों को ऊपर की ओर प्रेस करें, नी जॉइंट को लॉक करेंगे। अपने बटक्स को रोल करेंगे, यानी कि अपने हिप जॉइंट को मिला करके रखेंगे, अपने मूल बंद को लगा करके रखें। दोनों हाथ सांस भरते हुए शोल्डर लेवल। यस। सांस छोड़ते हुए हथेलियां आसमान की ओर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनहेल करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाने हैं और शोल्डर लेवल डिस्टेंस के साथ ओपन रखने हैं। यहाँ पर मिलाने नहीं है, केवल ओपन रखने हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा और चेस्ट ओपन होगा। अब यहाँ पर आपकी कलाई, कोहनी और कंधा और नीचे से कमर और एंकल और नी, ये तीनों चारों एक लाइन में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सांस सामान्य रहेगा, यहाँ पर होल्ड करना है 15 सेकेंड के लिए। 1, चाहे तो आप अपनी फिंगर्स को ओपन रख सकते हैं। अपनी हाथों की फिंगर्स को ओपन करके रखें इस तरह से। यस। 1 2 3। आपका कोई भी बंद नहीं टूटना चाहिए। आपके एंकल प्रेस करके रखें, नी जॉइंट को प्रेस करके रखें, चेस्ट ओपन रहेगा। अपना मूल बंद लगा करके रखें, मल द्वार को प्रेस करके रखें अंदर की ओर। यस। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्सेल, दोनों हाथ शोल्डर लेवल लेकर के आए, सांस छोड़ते हुए हथेलियां जमीन की ओर और दोनों हाथों को रिलैक्स करें। हम ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन साथियों के कैमराज ऑन नहीं है वो कैमरा ऑन करें, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे पता नहीं लग रहा, अगर आप गलत अभ्यास करेंगे तो आपको हानि भी हो सकती है। जहां हम प्रॉफिट लेने के लिए आराम से सुबह अपना समय दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अभ्यास सही करें। यस। आराम से ट्विस्टिंग का हम अभ्यास करेंगे पहले। तो ट्विस्टिंग के अभ्यास के लिए आपको अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस रखना है, 2 से 4 फीट का। आराम से ऐसे डिस्टेंस रखें, ठीक है। और दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे इस तरह से। हथेलियां एक दूसरे के सामने की ओर रहेंगी, शोल्डर लेवल आपके हाथ रहेंगे। यस। इनहेल करते हुए आपको अपने दाहिनी ओर जाना है, एक्सेल करते हुए वापस आना है और इनहेल करते हुए बाहिनी ओर जाना है। सेम इस तरह से आपको अभ्यास करना है, ठीक है। कंटिन्यूस का अभ्यास करेंगे जितना जा सकते हैं। ध्यान रहे आपके कमर से ऊपर वाला भाग इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। कमर से नीचे वाला भाग टर्न नहीं होगा, केवल कमर से ऊपर वाला भाग। इनहेल जितना लेकर के जा सकते हैं जाएं। एक्सेल सामान्य सामने की ओर, फिर पुनः दाहिनी ओर, बाहिनी ओर। इनहेल करते हुए दोनों हाथों में डिस्टेंस मेंटेन रखें, ठीक है। और शोल्डर लेवल उठा करके रखें, नीचे हाथों को गिराना नहीं है। यस। इनहेल जाइए 5 बार दाहिनी ओर, 5 बार बाहिनी ओर। कमर से ऊपर वाला भाग पूरा टर्न करना है आपको। यस। इनहेल और एक्सेल का ध्यान रखना है। हाँ, हम कहते हैं कि हम अभ्यास करते हैं। कुछ साथियों को आपने सुना होगा जो कहते हैं कि मैं पिछले 2 महीने से, 6 महीने से, साल भर से अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। 2 किलो ही वेट कम हुआ है, उसके बाद ना तो वेट कम हो रहा है ना फेट कम हो रहा है। बस मुझे ये आदत हो गई है कि सुबह जल्दी उठना है और ये करना है। बाकी इससे ना तो मेरा बढ़ रहा है ना कम हो रहा है वापस। तो वो कम क्यों नहीं होता है, वो ध्यान से सुनिएगा आप।
क्योंकि जब अलाइनमेंट को आदत पड़ जाती है तो वो उसी अलाइनमेंट में रहता है। अगर आप सही अलाइनमेंट के साथ करेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। यस, रिलैक्स करें और अपने आसन के सामने वाले हिस्से पर आ जाएं। कंटिन्यू आपको सूर्य नमस्कार करने हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ओबेसिटी की क्लास ले रहे हैं तो सूर्य नमस्कार आपको उसमें कंपलसरी रखना है। सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा है कि आपको 50 आसन हम करवा दें और अगर 10 सूर्य नमस्कार हम कंटिन्यू करवा दें तो दोनों का बराबर परिणाम प्राप्त होता है। और साथ में अगर ब्रीदिंग के साथ आप उसका अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा ही प्राप्त होता है। तो अपने आसन पर आगे वाले हिस्से पर आए और सम स्थिति में खड़े हो जाएं। एक बार सूर्य नमस्कार प्रारंभिक मंत्र का हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में लेकर के आए। आपके पैरों में डिस्टेंस मेंटेन रखना है आपको, या तो मिला करके रखिए पूरा अच्छे से या फिर 2 से 4 इंच का डिस्टेंस रखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा हो और फिर पंजे दाएं बाएं हो रहे हो, बिल्कुल सीधे रहे। यस, प्रारंभिक मंत्र का हम अभ्यास करेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेजां च जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तिक्तं जठरे धारयापहा। ओम मित्राय नमः। 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथ ओपन करें। 3 पादहस्तासन में जाइए, वेरी गुड। पादहस्तासन। 4 इनहेल, अश्व संचालासना। अपना लेग पीछे लेकर के जाएं, सामने ऊपर की ओर देखिए। ध्यान रहे आपका नी आपके एंकल से बाहर नहीं जाए। यस, एक्सेल, पंचम दंडासना। सामने 4 कदम की दूरी पर देखना, आपका पूरा शरीर एक लाइन में रहेगा। यस, आपका पूरा शरीर एक लाइन में रखिए, सामने देखिए 4 कदम की दूरी पर। अपने हिप को डाउन कीजिए थोड़ा सा, किशोर सर दंडासन में आइए। यस, वेरी गुड अजय सर, वेरी गुड। यस, अपने नी को अपने फ्लोर से लगाएं। यस, चेस्ट को अपने दोनों हाथों के बीच में टिकाएं, हिप को ऊपर उठा करके रखिए। साष्टांग नमन, आपके दोनों पैरों के पंजे, दोनों नी, आपका चेस्ट, दोनों हथेलियां, आपकी चिन या अपना फोरहेड फ्लोर से लगा करके रखें। इनहेल करते हुए भुजंगासना। यस, वेरी गुड। भुजंगासना में जाने के बाद अपने हिप जॉइंट को मिला करके रखिए, पीछे से हील को मिला करके रखिए। अपने शोल्डर को रोटेट कीजिए पीछे की ओर। सामान्य श्वास यहाँ पर आपको लेना है, 3 सेकंड होल्ड करना है। एक्सेल, माउंटेन पोज, पर्वतासना, अष्टम। यस, वेरी गुड। सामने देखिए, अपने दोनों हाथों के बीच में देखना है। आपके दोनों हाथ हैं, इनके बीच में आपको देखना है। अपने आप को हिप को ऊपर की ओर उठाना है, हथेलियों से शोल्डर को पीछे की ओर प्रेस कीजिए। अपनी हील को फ्लोर से लगा करके रखिए। यस, इनहेल, अश्व संचालासना। जो लेग पहले पीछे लेकर के गए थे वही लेग पहले आगे लेकर के आना है। यस, अश्व संचाल। एक्सेल, पादहस्तासना। श्वास छोड़ते हुए, यस, यहाँ पर आपको अपने एंकल को पकड़ना है। अपने टखनों को पकड़िए, अपने टखनों को पकड़िए। अपने नी जॉइंट को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। अपने हिप जॉइंट को ऊपर की ओर प्रेस कीजिए पादहस्तासन में। यस,
अपने हिप जॉइंट को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास कीजिए। आपकी बैक थाई पर प्रेशर आएगा, उसे फील कीजिए। यस, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासना। एक्सहेल, प्रणाम स्थिति। यस, वेरी गुड। आप सबका बहुत सुंदर अभ्यास था। तो ये अभ्यास आपको कंटिन्यू करने हैं। मैक्सिमम 8 राउंड आपको करने हैं, ठीक है। तो एक राउंड आपका कंप्लीट हो गया, 7 अभ्यास आपको करने हैं। यस, तो 7 राउंड आप कंप्लीट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर ब्रीदिंग। यस, शुरू कीजिए। वेरी गुड। वंदना जी, कीर्ति जी, एनके जी, अमित जी, वेरी गुड। करण जी, विपिन जी और किशोर सर, वेरी गुड। संगीता जी, वेरी गुड। एंड नेम आ रहा है आईपैड, वेरी गुड मैम। आपसे प्रेरणा मिलती है। किशोर सर, इसमें नाम नहीं आ रहा है कि आईपैड के नाम से मैम है। बहुत अच्छा अभ्यास है मैम। शुरू के 3 राउंड आपको बिल्कुल स्लो करने हैं, ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू योर ब्रीदिंग। उसके बाद बीच के 3 राउंड आपको थोड़ी गति के साथ करने हैं, स्पीड के साथ करने हैं, और लास्ट वाले 2 राउंड आपको बिल्कुल स्लो करने हैं। यस, अपने दिनचर्या में खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। जितना पानी पी सकते हैं, पानी पीने का अभ्यास आपका होना चाहिए। मैक्सिमम 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी आपको रोज पीना है। सुबह उठने के बाद आप गुनगुना पानी पिए। जिन्हें बहुत अधिक फेट है, जिनका कमर मध्य प्रदेश है, ऑडिटोरियम बना हुआ है, हॉल बना हुआ है, वो सभी साथ में चाहे तो गुनगुने पानी में नींबू का सेवन करें। लेकिन अगर नींबू का सेवन करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको अभ्यास भी करना है। अभ्यास नहीं करेंगे तो आपके जॉइंट में, आपके एनर्जी लेवल में कमी आ जाएगी। आपके जो जॉइंट होंगे उनमें पेन होगा। फिर आप कहेंगे कि नींबू के साथ, गुनगुने पानी के साथ नींबू पीने से हमारे जॉइंट में पेन होने लग गया है, घुटने तोड़ दिए हैं, वीकनेस सी आने लग गई है। अगर आप साथ में अभ्यास करेंगे तो ये सारी शिकायतें नहीं होंगी। यस, दंडासन में सामने 4 कदम की दूरी पर देखना। दंडासन में सामने जब हम देखते हैं तो आपके एब्डोमेन सिस्टम पर, आपके थाई पर, आपके कमर पर प्रेशर आता है जो आपके फेट को एब्जर्व करता है। यस, अभी आप सभी के लिए नवरात्रि में विशेष योग साधना का प्रोग्राम तैयार हुआ है, जिसमें आपको संकल्प लेना होगा कि हाँ, मुझे ये अभ्यास करना है, और अकॉर्डिंग टू आपके स्टेमिना, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल, आपको उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। ठीक है, जो हम नवरात्रि साधना करेंगे, उस साधना में आपको अपने संकल्प के अकॉर्डिंग 9 दिन रहना होगा। आप किस तरह से अपना संकल्प लेते हैं। ये जो नवरात्रे हैं, ये शक्ति के नवरात्रे हैं। नव दुर्गा की, 9 रूपों की जब हम पूजा करते हैं तो इसमें शक्ति के लिए, शक्ति की उपासना करते हैं। तो ईश्वर, हम कहें कि हमारी माँ जो देवी स्वरूप है, वो हमें शक्ति प्रदान करे कि हम हमारा संकल्प पूरा कर सके। लगातार अपने अभ्यास करते रहिए। यस, आपके 7 राउंड कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अमित कुमार जी, बहुत सुंदर अभ्यास है आपका। वंदना मैम, बहुत अच्छा।
NK जी, कीर्ति खंडेलवाल जी, अजय सर एंड मैम, किशोर सर, बहुत गजब का अभ्यास है, बहुत सुंदर। यस, ये वो अभ्यास है जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप अभ्यास करते आए हैं सूर्य नमस्कार का, इसलिए आपको ये सूर्य नमस्कार करवाए हैं साथ में। यस, इसके बाद जिनके 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं वो सभी अपने आसन पर 2 से 4 फीट का डिस्टेंस लें अपनी लेग में और आराम से खड़े हो। ठीक है, हम अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन का, वीरभद्रासना प्रकार 2। ठीक है ना, उसका अभ्यास करेंगे जो आप आराम से कर सकते हैं, जो आपके थाई के फेट के लिए होता है। ठीक है, साथ में आपके नी जॉइंट को मजबूत करता है। यस, लगभग सभी साथियों के अभ्यास कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ के हो चुके हैं। जिनके हो चुके हैं वो रिलैक्स करें, डीप इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास करें। कीर्ति मैम, वंदना मैम, बहुत सुंदर। करण जी, अमित जी, विपिन जी, रागिनी मैम, किशोर सर, सबके कंप्लीट हो चुके हैं। अजय सर, ओनली 7 राउंड कंप्लीट करने हैं अपन को, और मुझे लगता है शायद आपके 7 हो चुके हैं। यस, रिलैक्स। अब हमें अपने आसन पर आराम से खड़ा होना है और 2 से 4 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है अपने लेग में। ठीक है, यस, आपके लेग में 2 से 4 फीट का डिस्टेंस रहेगा। वीरभद्रासन का हम अभ्यास करेंगे। तो वीरभद्रासन का अभ्यास आपको कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। दोनों पैरों में 2 से 4 फीट का डिस्टेंस, पंजे अंदर की ओर, कोशिश करें आप कि आपका पंजा अंदर की ओर रहे। ठीक है, राइट लेग को राइट टर्न करना है। जैसे कल हमने त्रिकोणासन का अभ्यास किया था ना, तब हमने राइट लेग के पंजे को राइट टर्न किया था, वैसे ही आपको आज भी करना है। यहाँ पर राइट लेग के पंजे को राइट टर्न किया। अब आपको क्या करना है, आपके कमर से ऊपर वाले भाग को भी राइट टर्न कर देना है, और पीछे वाला लेग, आपका जो लेफ्ट लेग है उसका पंजा अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस आप उसे टर्न कर सकते हैं, नहीं तो वो सीधा रहेगा। ठीक है, कमर से ऊपर वाला भाग आपने टर्न किया, पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप अभ्यास कीजिएगा। आपको अपना घुटना बेंड करना है। ठीक है, आगे घुटने से आपको नी जॉइंट को 90 पर फोल्ड करना है। ठीक है, कोशिश करें कि आपका नी है जो आपके एंकल से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जब हम अभ्यास करते हैं तो आपका कुछ क्या होता है कि कुछ साथी होते हैं जिनका अभ्यास जब वो करते हैं तो या तो नी इस तरह से बाहर चला जाता है पूरा, या फिर इतना ही रहता है। तो आप अभ्यास करें, कोशिश करें, अगर नहीं है तो आप दीवार के पास में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से आपको बेंड करना है, आपका 90 पर नी होना चाहिए। नी आपके एंकल के बिल्कुल 90 पर रहेगा और थाई के यहाँ पर हिप के 90 पर रहेगा। यहाँ से आपको इस तरह से बेंड करके होल्ड करना है। अभी आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। मुझे पता है कुछ का 5 सेकंड भी नहीं होगा, कुछ है जो 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग आपको होल्ड करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप इस तरह से होल्ड करेंगे और दोनों हाथ सांस भरते हुए साइड से ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे यहाँ पर, और मिला देंगे दोनों हाथों को, अपना चेस्ट ओपन रखेंगे इस तरह से। यस, आपके थाई फेट को कम करता है और आपके नी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है। यस, वेरी गुड किशोर सर, बहुत सुंदर अभ्यास। अजय सर, वंदना मैम, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए। कीर्ति मैम, बहुत सुंदर। अमित जी, वेरी गुड। विपिन सर, बहुत सुंदर अभ्यास। शीला मैम, वेरी गुड। करण मैम, लेग में डिस्टेंस बढ़ाइए थोड़ा, लेग डिस्टेंस बढ़ा करके रखिए, वेरी गुड। हाँ, प्रेशर डालिए नी पर, वेरी गुड। ऊपर की ओर देखिए, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, यस, लेग चेंज करना है आप सभी को। यस, लेग चेंज करें।
आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपने कितना ठीक किया है, ठीक है ना? यस। कोशिश करें अपने पीछे वाले लेग को और पीछे लेकर, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस आप स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये मैक्सिमम होता है कि 3 से 4 फीट का डिस्टेंस आपको रखना होता है। यस। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा वो दीवार के पास जाएं और दीवार को हाथ लगा करके सपोर्ट लेकर के आराम से अभ्यास करें, ठीक है? हाँ। करण मैम ऊपर की ओर देखिए, आसमान की ओर। हाँ, प्रेशर डालिए नी पर। यस। अंजलि मैम हाथ सीधे रखिए ऊपर। यस। रिलैक्स, आप सभी रिलैक्स करें अपने आसन पर। यस। अपने आसन पर आराम से वज्रासन में बैठ जाइए, ठीक है? वज्रासन में बैठ जाइए आप सभी। यस। नी पर स्टैंड करेंगे और उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। जो नवीन अभ्यासी हैं या हम कहें कि कभी कभी उष्ट्रासन आदि का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो केवल अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, बाकी सब अच्छे से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है? और उष्ट्रासन के अभ्यास के दौरान आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपको अगर बैक में बहुत अधिक प्रेशर आ रहा है तो आपको रिलैक्स कर देना है, ठीक है ना? इंतजार नहीं करना है, वहां पर इंस्ट्रक्शन का आपको इंतजार नहीं करना है, वहां पर आपको रिलैक्स भी करना है, ठीक है? यस। तो अपने नी पर स्टैंड होंगे इस तरह से। यस, नी पर स्टैंड हो पहले। दोनों नी में आपके शोल्डर लेवल डिस्टेंस होगा, पीछे दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस होगा। यस, आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है यहाँ पर। यस, ध्यान रखिए। नवीन अभ्यासी हैं तो पंजे अप करके रखें, नहीं तो इस तरह से फ्लैट करके रखें। दोनों हाथ शोल्डर यहाँ पर शोल्डर के बिल्कुल लेवल में रहेंगे, सामने की ओर, ठीक है? दिखाई दे रहे हैं आप सभी को? यस। इनहेल करते हुए अपना राइट हैंड पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, अपनी हील को पकड़ेंगे, यहीं से लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे और अपने एब्डोमेन सिस्टम, लोअर बैक और बैक को बाहर की ओर प्रेस करेंगे, ठीक है ना? यहाँ और गर्दन को पूरा पीछे की ओर लमका देंगे। यस। होल्ड करना है आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम आपको होल्ड करके रखना है। 10 से 15 सेकेंड तो आपको होल्ड करना ही है। जो कर सकते हैं वो इतना तो करेंगे। आईपैड के नाम से एक मैम है और बहुत सुंदर उनका अभ्यास है, किशोर सर, वेरी गुड। कीर्ति मैम अपने एब्डोमेन सिस्टम को बाहर की ओर प्रेस कीजिए। वंदना मैम वेरी गुड। वेरी गुड अमित सर। रागिनी मैम वेरी गुड। सुधा मैम बहुत सुंदर अभ्यास, आपकी कमर के फिट के लिए है। अंजलि मैम अभ्यास कीजिए, अपने लोअर बैक को बाहर प्रेस कीजिए। करण मैम, शीला मैम वेरी गुड। रिलैक्स, अपने आसन में रिलैक्स करें और सामने की ओर दोनों हाथों को अपनी हथेलियों से आगे की ओर ले जाएं। अपना चेस्ट अपने नी पर लगा दें, ठीक है ना? अपना फोरहेड या अपना चिन अपने मैट से लगाएं। बालासन में जाना है आपको, ऐसे कैसे बालासन में रिलैक्स करें, ठीक है? आपकी कमर को रिलैक्स करना है। यस, दोनों हाथ सामने की ओर फैला करके रखिए। वेरी गुड। फाइव ब्रीदिंग का अभ्यास और रिलैक्स करेंगे। यस, अब नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे जो आपकी थाई के लिए और हिप जॉइंट पर जो फेट होता है भारी हिप के लिए,
उनके लिए हम अभ्यास करेंगे। तो आराम से लेग को सामने की ओर रिलैक्स करें, वज्रासन को रिलैक्स करें और पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक है, पीठ के बल आपको लेटना है। यस, पीठ के बल आराम से लेट जाइए। इंस्ट्रक्शन है, आपने जो अभ्यास है ये किए हुए होंगे आपके, लेकिन ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, और करने से पहले एक बार अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा कि कैसे इनका अभ्यास हो रहा है। यस, तो अपने आसन पर आराम से लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को मिला करके रखना है। ठीक है, उत्तान पादासन का हम अभ्यास करेंगे। तो उत्तान पादासन के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर प्रेस करके रखने हैं। यस, पंजे बाहर की ओर प्रेस करके रखने हैं आपको। ठीक है, उत्तान पादासन के लिए आराम से लेटना है। हथेलियां अपने थाई के पास रहेंगी, पंजे आपके दोनों पैरों के मिले हुए रहेंगे। इनहेल करते हुए आपको अपने दोनों लेग को एक साथ लिफ्ट करना है। यहाँ कहाँ तक लिफ्ट करना है कि जब तक आपको अपने दोनों पैरों के थंब दिखाई नहीं दे तब तक लिफ्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों के थंब दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड। आपकी थाई पर प्रेशर आएगा, आपकी कमर पर प्रेशर आएगा, आपकी हिप पर प्रेशर आएगा। यस, एब्डोमेन सिस्टम पर प्रेशर आएगा। इसे फील करना है और होल्ड करके रखना है। ठीक है, इस तरह से सपोर्ट नहीं देना, केवल इस तरह से बिना सपोर्ट के आपको होल्ड करके रखना है। नी इस तरह से बेंड नहीं करने, नी स्ट्रेट रखने। यस, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे डाउन करें। मैक्सिमम आपको अभ्यास करना है 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। 15-15 सेकेंड के 3 सेट आपको करने हैं। 15 सेकेंड होल्ड किया, उसके बाद 3 सेकेंड आपको रिलैक्स करना है, फिर इसको वापस से 15 सेकेंड, इस तरह से आपको अभ्यास करना है। यस, कंटिन्यू रखिए। अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना आप अगर 15 सेकेंड नहीं रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि 10 सेकेंड तो ईमानदारी से आप होल्ड करें। अंजलि मैम थोड़े से नीचे रखिए दोनों पैरों को, ठीक है ना। हाँ, आप बहुत ज्यादा ऊपर, आप अर्ध हलासन में हैं अभी, तो इतना अभी अर्ध हलासन इसके आगे वाला अभ्यास है जो हम करेंगे। तो पहले आपको उत्तान पादासन का अभ्यास करना है। वेरी गुड। यस, रिलैक्स रिलैक्स करें। इसके बाद अपने दोनों पैरों को 90 पर स्ट्रेट करना है, ठीक है ना। 90 पर कैसे होल्ड करना है ये भी आपको पहले स्क्रीन पर देखना है, ठीक है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, दोनों पैर उसी तरह से रहेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, यहाँ पर 90 पर आए। 90 पर आने के बाद अपने एंकल से पंजों को अंदर की ओर प्रेस करना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आपको हल्का सपोर्ट चाहिए तो आप अपनी थाई को इस तरह से अपनी हथेली से रोक सकते हैं। नी आपके स्ट्रेट रहेंगे, सामान्य श्वास रहेगा। इसमें आप आराम से 15 से 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सपोर्ट देने के बाद तो आराम से मैं
सपोर्ट देता नहीं हूँ, बिना सपोर्ट के 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक का अभ्यास है, और सपोर्ट दे लेता हूँ तो 10 मिनट तक मैं इस तरह से रख सकता हूँ। ठीक है, यस। अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो हल्का सा डिस्टेंस रखेंगे अपने दोनों पंजों में, नहीं तो ऊपर जाने के बाद मिले हुए रहेंगे। अगर लोअर बैक में पेन है तो हल्का सा डिस्टेंस आप दे सकते हैं। ठीक है, यस। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। 1 2 3। नी स्ट्रेट रखने हैं, ध्यान रखना। ऊपर जाने के बाद 95% पीपल के नी बैंड हो जाते हैं और वो उसी अलाइनमेंट को बना करके रखते हैं। ठीक है, तो प्रेशर नहीं आता। चाहे आपको हल्का सा हाथों से प्रेशर देना पड़े, अपनी थाई को प्रेस करके रोकिए और अपनी नी को बाहर की ओर धकेलिए ताकि नी स्ट्रेट हो। यस रानू मैम, हल्का सा नी स्ट्रेट कीजिए। वन्ना मैम, अभ्यास कीजिए अपने दोनों पैरों को एक साथ। अर्ध हलासन का अभ्यास, इनहेल करते हुए लिफ्ट करें। एन के मैम और उनके साथ गुडिया है, बहुत अच्छा अभ्यास। विपिन सर, नी स्ट्रेट कीजिए। करण मैम, बहुत अच्छा। अगर आप इस तरह से अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो वॉल के पास जाएं और आराम से दीवार के अपने हिप को लगा दें और पैरों को स्ट्रेट कर दें। ठीक है ना, तो भी यही अभ्यास होता है। शीला मैम, थोड़ा सा नीचे से अपने थाई को सपोर्ट दें। यस, नी पर से नहीं देना। वेरी गुड। यस, रिलैक्स करें। यस, आराम से रिलैक्स करें। अब हम अभ्यास करेंगे लेग रोटेशन का। ठीक है ना, तो लेग रोटेशन आप करते हैं, रोज करते हैं। किशोर सर बहुत अच्छा अभ्यास करवाते हैं। यहाँ पर आपको ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करना है। ठीक है ना, इनहेल करते हुए अपने लेग को पूरा लिफ्ट करना है ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे टर्न करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको अभ्यास करना है। तो एक बार आप सभी इस अभ्यास को देखें। आप जिस गति से अभ्यास अभी कर रहे हैं ना, ऐसे आपको अभ्यास नहीं करना है, केवल देखना है। पहले आराम से अभ्यास करना है। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना, तो और आपको पता है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ कि जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से आपको अभ्यास करना है। दोनों पैर इस तरह से रहेंगे, आराम से सिंगल लेग को लिफ्ट करना है। ठीक है, आराम से इनहेल करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से पंजा बाहर की ओर प्रेस करके रखेंगे। दोनों हाथ यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इनहेल, श्वास भरते हुए पूरा इस तरह से बाहर की ओर जाएगा और पूरा इसे 90 पर लेकर का आने का अभ्यास करें। ठीक है ना, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर के जाएं। यहाँ नीचे आते आते पूरा श्वास एक्सहेल। ठीक है, फिर यहीं से पुनः श्वास शुरू होगा। इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। तो ये अभ्यास जब आप करेंगे तो आप जब ऊपर की ओर लेग को उठाएंगे तो आपके लेग पर प्रेशर आएगा। हम क्या करते हैं कि ये अभ्यास करते तो है, लेकिन कैसे करते हैं ऐसे, ये गलत है। इसमें कुछ नहीं होता। आप ब्रीदिंग के साथ अभ्यास कीजिए। आपकी श्वासों का आपके शरीर पर नियंत्रण होना जरूरी है। अगर आपकी श्वासों का आपके शरीर पर नियंत्रण नहीं है ना, तो ये मान लीजिए कि आपकी आयु जिस गति से कम हो रही है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, वैसे तो किसी की आयु ईश्वर ने जितनी निर्धारित की है उतनी रहेगी, लेकिन हम क्यों अपनी आयु चला करके कम करें। ठीक है ना, आप ईश्वर का इतना अच्छा दिया हुआ शरीर है, इसे अगर हम स्वस्थ नहीं रख सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। यस, इनहेल करते हुए इस तरह से उठाएं। इनहेल, यहाँ पर 90 पर आया, क्योंकि आपको 360 डिग्री पर इसे रोटेट करना होता है। वही घड़ी में तो 360 पर ही
उसकी सुइयां घूमती है, तो इस तरह से आपको रोटेट करना है, ठीक है ना। इनहेल और एक्सेल के साथ, इनहेल गए ऊपर उठाया, एक्सेल एंड डाउन, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको अभ्यास करना। यस, पूरा नी स्ट्रेट रखें, कोशिश करें नी बैंड ना हो, ठीक है ना, नी बैंड नहीं करना है, कोशिश करें कि आपका पूरा नी स्ट्रेट रहे पूरे अभ्यास के दौरान। फिर लेग चेंज करते हुए आपको अभ्यास करना है। यस, आपकी आउटर थाई पर ऊपर की ओर प्रेशर आएगा, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे अभ्यास करना है, श्वास के साथ अभ्यास करना है। एनके मैम, आपका पैर पूरा नीचे आना चाहिए फ्लोर के पास, ऊपर हवा में नहीं रहेगा, पूरा नीचे आएगा, फ्लोर से 2 इंच ऊपर रहेगा पैर, फिर उसके बाद वापस ऊपर उठेगा। एनके खंडेलवाल जी, ध्यान दीजिए अभ्यास पर। वंदना मैम अभ्यास कीजिए, कीर्ति मैम वेरी गुड, अमित जी बहुत सुंदर, अंजलि मैम, करण मैम, विपिन सर, सुधा मैम बहुत सुंदर अभ्यास। शीला मैम, ऊपर जाते टाइम आप अपने नी को स्ट्रेट रखिएगा। किशोर सर बहुत अच्छा अभ्यास है, 10 बार आपको क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद लेग चेंज कर देना है। वेरी गुड, रिलैक्स। अजय सर, दोनों लेग से हो गया? ओके, अपने दोनों लेग से अभ्यास हो जाए उसके बाद रिलैक्स करें। हर वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। यस, रिलैक्स करें, ठीक है। यस, अपने दोनों नी को बेंड करेंगे, ठीक है ना। अपने हिप से आपके हील 1 फीट की डिस्टेंस पर रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, यस, अपने नी बेंड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपके हील हैं, आपकी एडियां आपके हिप से 1 फीट की दूरी पर रहेंगी। यस, दोनों हाथ आपके थाई के पास रहेंगे। हाँ, सेतुबंद आसन का हम अभ्यास करेंगे। तो सेतुबंद आसन के अभ्यास के लिए पहले आप आराम से देख लीजिए, आप पोस्चर में हैं, केवल आपको अपनी गर्दन घुमा करके अभ्यास को देखना है, ठीक है ना, ताकि फिर हम अच्छे से अभ्यास कर सके। तो हमारे नी आपने ऑलरेडी बेंड किए, आपने नी बेंड किए इस तरह से, ठीक है। जब हमारे हिप से 1 फीट की दूरी पर होता है तो हमारे हाथों से, यानी कि हमारी लॉन्ग फिंगर से मुश्किल से आधा फीट की डिस्टेंस पर हमारे हील होते हैं। यस, इनहेल करते हुए आपको अपने हिप को, अपने लोअर बैक को और बैक को और चेस्ट को ऊपर की ओर प्रेस करना होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे पहले हम हमारे हिप को उठाते हैं, फिर लोअर बैक को, फिर बैक को उठाते हुए फिर हमारे चेस्ट को ऊपर की ओर प्रेस कर देते हैं। आपके कॉलर बोन आपकी चिन्ह से लग जाती है, ठीक है ना। सेतु बंदासन या इसे कंधरासन भी बोलते हैं। यस, यहाँ जाने के बाद सामान्य श्वास रहता है आपका, ठीक है। यस, कोशिश करें कि अपने घुटनों को मिलाने का अभ्यास करें यहाँ पर, ठीक है, पास लाने का अभ्यास आपको करना होता है। यस, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने शोल्डर के पीछे वाले हिस्से को, बैक को
ठीक है, फिर लोअर बैक को, फिर हिप को टिकाना है। इस तरह से आपको एक एक पार्ट को टिकाना है, ऐसा नहीं ऐसे एकदम अनाड़ी की तरह से आप लिफ्ट करेंगे फिर ऐसे डाल देंगे। इससे आपके ध्यान रखिएगा, डिस्क में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है ना तो फिर बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, ठीक है। और आपकी डिस्क स्पाइन पूरी स्वस्थ रहे उसके लिए आपको पहले अपनी हिप को उठाना है, फिर लोअर बैक को, फिर बैक को, फिर चेस्ट के पीछे वाले हिस्से को ऐसे कैसे ऊपर की ओर स्ट्रेट कर देना। आपके दोनों पैरों में डिस्टेंस आपके शोल्डर लेवल रहेगा। आईपैड के नाम से जो मैम है वो उनके लेग में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, थोड़ा सा कम कीजिए, है ना। हाँ, यस। कीर्ति मैम बहुत सुंदर अभ्यास। वंदना मैम लिफ्ट कीजिए, यस, वेरी गुड। इनहेल करते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है, पहले हिप को, फिर लोअर बैक को, फिर बैक को, फिर शोल्डर के पीछे वाले हिस्से को, यस। विपिन सर बहुत अच्छा अभ्यास। अमित सर, अंजलि मैम, शीला मैम, अमेजिंग, बहुत सुंदर अभ्यास। करण मैम, हेमलता मैम, दोनों हाथों को अपने थाई के पास रखिए, थाई के पास रखने हैं, यस। अब लिफ्ट कीजिए, वेरी गुड। देखिए आप यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, कुछ साथी केवल देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, यस। अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस आपको लिफ्ट करके रखना है और धीरे धीरे फिर रिलैक्स कर देना है, यस। रिलैक्स करें, ठीक है। हाँ, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, ठीक है। नी को बेंड करें और अपने एल्बो से इंटरलॉक करना है अपने नी को, ठीक है। और आनंद करना है बस। अब आनंद कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। आपकी स्पाइन को रिलैक्स करना है, ठीक है, अपने पैरों को रिलैक्स करना है। अभी तक जो स्ट्रेस आया है उसे कैसे रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेचिंग जो हुई है आपकी उसको रिलैक्स कैसे करना देख लीजिए आराम से। इस तरह से रिलैक्स के लिए पवन मुक्तासन वाला हमारा जो अभ्यास है ना, ये करना है। इस तरह से प्रेस करके रखेंगे, केवल अपने आप को आगे पीछे झुलाना है आपको, इस तरह से, ठीक है। अपने स्पाइन को रिलैक्स करना है, जितना प्रेस करके रख सकते हैं आराम से प्रेस करके रखिए और आगे पीछे झूलने का अभ्यास कीजिए। इसके बाद दाहिनी ओर जाएं, ठीक है। दाहिनी ओर के बाद बाहिनी ओर आप आराम से जाएं, इस तरह से। सामान्य सांस रहेगा इस दौरान, केवल आपको रिलैक्स करना है, ठीक है, यस। लेकिन ध्यान रहे बहुत अधिक गति से भी नहीं करना है, यस। अपने दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर प्रेस करके रखेंगे, यस। इस तरह करें और फिर दोनों लेग को रिलैक्स करें और दाहिनी ओर से करवट लेंगे और आराम से अपने आसन पर बैठ जाएंगे, ठीक है। दाहिनी ओर से करवट ले और अपने आसन पर बैठ जाएं। और जितने भी हमारे मैम है यहाँ पर मौजूद है वो क्या करेंगे कि अपना लेफ्ट लेग नीचे रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट लेग आपको नीचे रखना है और राइट लेग उसके ऊपर रखना है, ठीक है। सिद्धासन में आपको बैठना है, लेफ्ट लेग नीचे रखें फीमेल्स और राइट लेग उसके ऊपर रखें। जितने भी हमारे पुरुष भाई हैं, है ना, मेल है, जो अपना राइट लेग नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये आपको बैठना है सिद्धासन में। सिद्धासन में बैठने के बाद आराम से 30 to 60 स्ट्रोक यानी कि 1.5 से 3 मिनट का अभ्यास आपका कपालभाति का होना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास कैसे करते हैं पता है आप सभी को? अगर आप सभी को कपालभाति आता है तो मुझे अपना थंब दिखा दीजिएगा। सुधा मैम कपालभाति आता है? अपना थंब दिखा दीजिए ऐसे। वेरी गुड। अब
ठीक है, आप सभी को कपालभाति आता है, लेकिन कुछ साथी हैं जिन्होंने कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है, केवल आराम से बैठे हुए हैं। तो उन साथियों के लिए बता दूं कपालभाति कैसे करना है। बहुत सरल तरीका है कपालभाति सीखने का भी और सिखाने का भी। आपको अपना लेफ्ट हैंड अपने पेट के ऊपर रखना है और राइट हैंड के आपको ऐसे समझना है कि ये जब हम अंगूठा दिखाते हैं ना, तो सामने आपको इस तरह से फील करना है कि आपकी कैंडल रखी हुई है या दीपक रखा हुआ है। इसे एक बार सामने वाले से बोलिए कि आप इसे फूंक से बुझा करके दिखाइए। आपकी सांसों की ब्रीदिंग आपको यहाँ पर फील होगी। ठीक है भाई, आपने अगर यहाँ पर कैंडल रखी है, आपने फूंक मारी, वो बुझ गई। अब यही अभ्यास आपको अपने नोजल से करना है। ठीक है, एक बार मुंह से करेंगे तो आपको अपना लेफ्ट हैंड जो पेट पर रखा हुआ है ना, उसे फील करना है कि पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, अब यही अभ्यास आपको अपनी नासिका से करना है। नासिका से कैसे करेंगे? ठीक है, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए और आराम से इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो ये कपालभाति अपने आप होने लग जाता है। बहुत सरल तरीका है। आप कैंडल का ये एग्जांपल देते हैं ना, तो मैंने अब तक अपने लाइफ में कहे कि अभी तो सब आप ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन जिनको ऑफलाइन करवाया समथिंग वो 5000 से ज्यादा लोग होंगे जिनको मैंने ऑफलाइन करवाया, और उनमें से समथिंग 4500 साथियों को एक बार में समझ में आ गया कि हाँ, ये कपालभाति इसी तरह से होता है। मुझे दोबारा उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ ऐसे कीजिए आप। ठीक है, जो बचे 500, ठीक है ना, वो सभी को मिलते हैं। उन्हें समझाने के लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ी और बार बार एक्सप्लेन भी करना पड़ा। अगर 3 डे का कैंप है तो मुझे तीनों दिन उन्हें समझाना पड़ा कि इस तरह से आपको अभ्यास करना है। 7 दिन का है तो 7 दिन में भी कंटिन्यू समझाना पड़ा। और कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार बता दिया तो आपको 7 दिन में वो कंप्लीट करते रहेंगे। एक बार बताने के बाद बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप अभ्यास कीजिए कपालभाति का। 60 स्ट्रोक होने चाहिए, है ना, पर सेकंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या 2 सेकंड में एक अभ्यास आपको करना है। कपालभाति, ठीक है, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये हमारे किस शरीर के किस हिस्से को वर्क के लिए रेडी करता है। ठीक है, तो अभी जैसे क्लास किशोर सर के पास ट्रांसफर होने वाली है, तो आप 60 स्ट्रोक कंप्लीट करें और उसके बाद जब आप ताल योग का और हास्यासन का उपयोग करेंगे, प्रयास करेंगे ना, सर करवाएंगे आपको, अभ्यास करवाएंगे, तो उस दौरान आपको मुझे केवल आपको इतना सा बताना है कि कपालभाति का अभ्यास हमारे शरीर के किस किस हिस्से के लिए होता है। ठीक है, किशोर सर को जानकारी है तो किशोर सर केवल इस विषय पर हमें बाद में बताएंगे, है ना, लेकिन उसके पहले आप सभी अभ्यास करते रहे हैं, अभी तक आपने अभ्यास किया है, किशोर सर ने बताया भी होगा आपको, मुझे विश्वास है, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि सर और भी कुछ बता रहे हैं, आपने केवल क्रियाओं से अभ्यास किया होगा। अपने कान भी हमेशा खुला रखा कीजिए। तो आपको मुझे जवाब देना है उस समय देना है जब आप तालियों का और हास्यासन का अभ्यास करेंगे। ये जिम्मेदारी किशोर सर की है कि ये क्वेश्चन रिपीट करना होगा कि कपालभाति आपके शरीर के कौन कौन से हिस्से के लिए, और सर्वप्रथमतया कौन सा भाग है जिसके लिए कपालभाति का अभ्यास करवाया जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतने धैर्य के साथ अभ्यास किया और कंटिन्यू बने हुए हैं। आज समथिंग 40 के समथिंग हमारे पास कैंडिडेट हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप
इतने धैर्य के साथ अभ्यास कर रहे हैं, जैसा आपको समझ में आ रहा है, बताया जा रहा है, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको अपना 100% दूं। लेकिन ऑनलाइन किस तरह से होता है वो आप सब समझते हैं। सामने वाला अपना पूरा प्रयास करेगा तो भी 70% ही आप तक पहुंचता है, ठीक है ना? यस। तो फिर भी आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अजय सर का, डीवाईएस पूरी टीम का, किशोर सर का बहुत बहुत आभार। आगे की कक्षा आपकी किशोर सर के साथ। किशोर सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, बहुत अच्छी क्लास रही आपकी। और आपने सभी साधकों को, सभी साधक करते तो थे ही सारी चीजें, लेकिन फिर भी आपने उनमें जो त्रुटियां थी उन त्रुटियों को करेक्ट करते हुए फाइन ट्यूनिंग कर दिया है। अब पूरी तरह से सभी साधक अभ्यस्त हो जाएंगे, अच्छे से करेंगे। अभी हम कर रहे थे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया जैसे कि आप सबको पता है और बार बार बताया भी जाता है, ये हमारे कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटिव सिस्टम के लिए है। इसके साथ में हम हमारी जो आर्टरीज के ब्लॉकेजेस होते हैं और शरीर में होने वाले जो गांठ होते हैं उनको भी डिसॉल्व कर देता है। केवल इसमें जो हमें ध्यान देना होता है इसका समय का, हमें समय इसमें बढ़ाना होता है। जो हम यहाँ पर केवल 3 मिनट के लिए करते हैं उसको 5 मिनट और 5 मिनट से 15 मिनट तक लेके जाना होता है। और इसको सुबह शाम करें तो और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा अपनी रोग के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। अब अनुलोम विलोम करेंगे 2 मिनट के लिए। सुखासन सिद्धासन लगा लीजिए, पेट सीधी, गर्दन ऊंची। राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से सांसों को भरेंगे। शुरुआत करेंगे। बहुत ही धीमी गति से करने वाला यह प्राणायाम है। सांसों को पूरा भरना है और सांसों को पूरा खाली करना है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बनाए रखें। ओम। जब भी हम इसमें रुकेंगे लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ते हुए रुकना है। अनुलोम विलोम। एक बार फिर से अपनी पोजीशन को करेक्ट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भ्रामरी और प्रणव के लिए। भ्रामरी के लिए दोनों अंगूठों से हमारे कानों के छिद्र को बंद करेंगे। आंखों, चारों उंगलियां हमारी आंखों पे लगी रहेगी। तर्जनी उंगली हमारे आईब्रो के पास में, कनिष्ठ हमारे नासिका के पास में, बीच की 2 उंगलियों के हल्के से दबाव से हमारी आंखें बंद रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए 3 बार करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। शुरुआत करें। होने पे शांत बैठेंगे। हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव।
ध्यान हमारा आज्ञा चक्र में रहेगा। अपने इष्ट देव की प्रतिमा अपने आज्ञा चक्र में स्थित करें और अपने इष्ट देव पे ध्यान लगाएंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अनुपम स्वस्थ मनुष्य रूपी जीवन के लिए जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। हम ईश्वर से विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और शुरुआत करें शांति पाठ की। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे करते हुए दोनों हथेली सर के ऊपर लेके जाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। वार्म अप होने पर अपने आंखों पे लगा लीजिए। हल्की सी मसाज के साथ में धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। एक बार फिर से दोनों हथेली को ऊपर की तरफ लेके जाइए, घर्षण कीजिए। वार्म अप होने पर अपने सारे जॉइंट्स पे लगा लेंगे। आज के योग सेशन के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण में हम इसका समापन करेंगे हम हास्यासन के साथ में और ताली वादन। तो शुरुआत करेंगे हम ताली वादन के लिए। अपने ऑडियो वीडियोज ऑन कर सकते हैं सभी। आप पूरे जोश के साथ में प्रसन्नता पूर्वक शुरुआत करें ताली वादन की। एक दो तीन, एक दो तीन, जल्दी चलाइए। दूसरा हथेली पे मुट्ठी, साइड वाइज, फ्रंट साइड, बैक साइड, अगर हथेली पे दूसरी हथेली पे बैक साइड। उंगलियों के बीच के चैनल को चला लीजिए, शेयर कर लीजिए चैनल को। दूसरे हथेली पर भी बैक साइड। अब एक एक उंगली की मसाज करते हुए पुल कर लीजिए। मतलब तो फॉरहेड होता है ना। दूसरी हथेली की भी उंगलियों को मसाज करते हुए पुल करना है। उंगलियों को क्रॉस करके चला लीजिए ताकि मसाज हो जाएगी। और उसके बाद में एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स को दबा लीजिए। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स को दबाते हुए कलाई की भी मसाज कर लीजिए। अंकित जी कुछ कर रहे थे आप हस्तासन में? वो तो बता दिया आपने। वो बता दिया आपने सर। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा ये था कि
आपको नहीं बताना था, केवल इन बाकी हमारे जितने भी साथी हैं, साधक हैं, उनसे पूछना था कि कपालभाति हमारे किस हिस्से के लिए काम करता है, कौन कौन से। क्या हो गया? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम हास्यासन की तरफ। अब एक दूसरे की तरफ देखते हुए प्रसन्नता से के साथ में शुरुआत करेंगे हास्यासन की। धीमे से शुरुआत करते हुए, दहाड़े मारते हुए शुरुआत तेज गति पे लेके जाना है। शुरुआत करें। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं स्वामी रामदेव जी को फॉलो करता हूँ। वैसे मैं सभी से जहाँ से भी जो भी चीज़ हमें अच्छी मिलती है हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्वामी रामदेव जी को मैंने फॉलो किया है, और उसके साथ में मुझे जहाँ से भी जो भी चीज़ मिलती है, और हम सभी के लिए है कि जहाँ से भी हमें जो भी चीज़ अच्छी मिलती है उसको एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में उतारें। स्वामी जी से मैंने सीखा है कि वो जो भी किसी भी आसन प्राणायाम या किसी भी वस्तु को बहुत ही सरलता के साथ में करवाने की कोशिश करते हैं, और उसका माध्यम सिर्फ इतना ही होता है कि वो हर आदमी से, हर साधक से जुड़ना चाहते हैं। वो इतनी चीजों को इतनी सरल कर देते हैं कि उससे हर साधक जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में आप धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको बेहतर बना सकते हैं। उसमें इसकी जो त्रुटियां है उन त्रुटियों को दूर कर सकता है। लेकिन शुरुआत हमारी सरलता के साथ ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो अपना कीमती समय निकाल के हम सबके साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये स्पेशल अपना समय निकालकर हम सब की जो त्रुटियां है उन त्रुटियों को करेक्ट करने की कोशिश की है, अपना 100% देने की पूरी कोशिश की है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइस की पूरी टीम को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम सभी को प्रेरित करते हैं योग करने के लिए, करवाने के लिए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। कल भी एक सेशन रहेगा, लास्ट सेशन रहेगा इनका। अभी जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है उसमें अंकित जी कल भी रहेंगे अवेलेबल। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित सर। थैंक यू सर। थैंक यू किशोर जी। थैंक यू किशोर जी। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू सर। थैंक यू अंकित सर। प्रणाम आप सभी को, बहुत बहुत प्रणाम।